प्यारे भाई बहनों, आज एक बहुत ही गहरी बात मैं आपके चरणों में रखने के लिए जा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा। और ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने के लिए जा रहा है, आंखें खोलने वाला होने के लिए जा रहा है। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा जरूर। और यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बात दरअसल यह है कि हमें ईश्वर ने नहीं बनाया, मतलब मुझे ईश्वर ने नहीं बनाया। इस शरीर को ईश्वर ने बनाया है। तमाम प्रकृति को ईश्वर ने बनाया है। जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब प्रकृति है, और कुछ जो दिखाई नहीं देता वो भी प्रकृति ही है। ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर के बना है। और इसे बनाने वाला कौन है? इसे बनाने वाला है ईश्वर। मुझे बनाने वाला ईश्वर नहीं है। मुझे मतलब अहंकार को बनाने वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि ये जो अहंकार है, ये जो मैं है, ये तो ईश्वर का भोजन है। इस शरीर में जीव के आने से पहले भी मैं नहीं होता, ध्यान रहे। इस शरीर में जीव के आने से पहले भी मैं नहीं होता। और इस शरीर को छोड़ने के बाद जब जीव ब्रह्म में चला जाता है तब भी अहम समाप्त हो जाता है, मर जाता है। लेकिन माया मरी ना मन मरे। मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। जब तक ये शरीर है तब तक ही मैं का अस्तित्व रहता है। और बचपन में, छोटेपन में, शिशुपन में भी मैं नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे दिमाग का, बुद्धि का विकास होता चला जाता है, वैसे वैसे ये अहम आता चला जाता है। अहम मतलब मैं आता चला जाता है। और मजे की बात बताऊं, ये मैं जो एक तरह से अस्तित्व में है भी और अस्तित्व में नहीं भी है। कभी बहुत कमजोर हो जाता है और कभी बहुत स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली हो जाता है। मैं दरअसल झूठ है, ये सच नहीं है। ये पल पल मजबूत होता है, पल पल कमजोर होता है। ये जो मैं है, इसका बड़ा ही अहम रोल है। यद्यपि जैसा कहा, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके होने के कारण ही जीव कर्म के बंधन में बंध जाता है। क्योंकि इस मैं के अधीन होकर ही जीव इस शरीर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। मैं जब मन पर हावी होता है तो मन नचाता है जीव को। इस शरीर के माध्यम से मन और अहम दोनों मिलकर गलत कर्म भी करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, और सताने का कर्म भी करते हैं, और हंसाने का कर्म भी करते हैं। मैं के कारण, केवल और केवल मैं के कारण। और ये जो मैं है, इसी में तमाम वासनाएं भरी पड़ी हैं। ये जो मैं है, यही रिश्ते बनाता है, और ये जो मैं है, यही रिश्ते तोड़ता है। मेरा घर, मेरा खेत, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरा। ये जो संबंध बनाता है ना, मन नहीं बनाता संबंध, याद रहे। मन संबंध नहीं बनाता, संबंध बनाता है मैं। ये चीजों से जोड़ता है। ये फ्रिज मेरा है, ये कार मेरी है, और तो और ये झाड़ू मेरी है। बस रिश्ते बन गए। और ये रिश्ते जब बनते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मैं ही होता है। मैं मतलब अहंकार। जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर कुछ क्वालिटीज, कुछ योग्यताएं आनी आरंभ होती हैं, ये शक्तिशाली होना आरंभ हो जाता है, होता चला जाता है। जैसे जिस्म में ताकत आ गई, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। जिस्म में ताकत आने को मैंने अपने आप से जोड़ लिया, और बहुत धन हो गया, मेरे पास बहुत धन है। कोई कला परमात्मा ने बख्शी है, मैं तो बहुत अच्छा गायक हूं, मैं तो बहुत अच्छा कलाकार हूं, मैं तो बहुत अच्छा पेंटर हूं, मैं तो बहुत अच्छा, मतलब जो भी काम है उनको जो बहुत अच्छे तरह से करता है। तो ये मैं और अहंकार से भर जाता है। मेरे कारण ऐसा हो रहा है,
मेरे कारण वैसा हो रहा है, मैं यदि ऐसा ना करूं तो वैसा नहीं होगा, वैसा ना करूं तो ऐसा नहीं होगा। और कभी कभी जब बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होता है और उसका सामना किसी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति से हो जाता है, और वो दूसरा वाला शक्तिशाली व्यक्ति इस वाले व्यक्ति को पटकनी देता है या हरा देता है, तो इसका जो मैं है ना वो चकनाचूर भी हो जाता है। इसलिए ये बड़ा कमजोर भी होता है और बड़ा शक्तिशाली भी होता है। हाँ, जैसा कि शुरू में कहा, इसे परमात्मा ने नहीं बनाया, लेकिन ये व्यक्ति के द्वारा तमाम कर्मों के किए जाने का करता है। प्यारे भाई बहनों, ये मैं ही है जो जीव को मोक्ष में लेकर के जाता है, और ये मैं ही है जो व्यक्ति को भक्ति की तरफ प्रेरित करता है। ये मैं ही है जो व्यक्ति को आस्तिक बनाता है, और ये मैं ही है जो व्यक्ति को नास्तिक बनाता है। ये मैं ही है जो अत्याचार करता है। ये सारे का सारा खेल मैं का ही चल रहा है, और जहां ये मैं होता है वहां प्रभु नहीं होते। इसी कारण तो कहा गया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाई। प्रेम गली, परमात्मा की गली। परमात्मा को जब जीव जान लेता है, परमात्मा को जब जीव जान लेता है, तो फिर वो मान लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है परमात्मा के द्वारा ही किया जा रहा है। और जब तक जीव परमात्मा को नहीं जानता, तब तक वो मैं के कारण कर्म के बंधन में बंधा रहता है। उसका मैं ही उससे अच्छे और बुरे कार्य कराता है, और इस तरह से वो 1,84 योनि के बंधन में बंध जाता है। बेड़ियां हैं कर्म की, कर्म तो बेड़ियां हैं। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी। बेड़ियां चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, काम तो उनका बांधना ही होता है ना। तो इस मैं के कारण जो लोहे और सोने की बेड़ियों में, कर्म की बेड़ियों में जीव बंध करके 1,84 योनि में सुख और दुख भोगने के लिए जाता है, उसके पीछे जो मूल है वो है मैं। इसलिए परमात्मा को जानना जब परम आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा को जानकर ही जीव इस मैं से अपने नाते को तोड़ पाता है। वरना सारे जीवन ये मैं ही उसे नचाता है, कभी घुमाता है, कभी बहलाता है, कभी फुसलाता है, कभी अच्छा कराता है, कभी बुरा कराता है। ये मैं ही है। इसलिए जीव का परमात्मा को जानना परम आवश्यक है। तभी वो कर्म फल के बंधनों से मुक्त होता है, और तभी वो ये भी जान पाता है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी घट रहा है वो परमात्मा की मर्जी से ही घट रहा है। तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। और मेरा मैं समझता है कि जो कुछ भी मैं शरीर से हो रहा है वो मैं कर रहा हूं। अरे तू नहीं कर रहा भैया, करण करावणहार तो परमात्मा है, तू तो केवल एक माध्यम है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर मैं का नाश हो जाता है। मैं का नाश। बख्शिश करो। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट भी करके बताइएगा कि किस तरह से आपको ये अच्छा लगा। लाइक भी कीजिएगा और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जैसा कि शुरू में कहा, चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।